श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 319। नाउ बारी भटनाट राम निछावर पाए, मुदित आशीष नाई सिर हर सुन हृदय समाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनकु दशरथ यति प्रीति, करि भय देहि लोक सब रीति। मिलत महादौराज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी यमानी, इन समय उपमा उरयानी। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में ही उपमा निश्चित किया कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसा कर उनका यश गान करने लगे। जग बिरंच उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब से। सकल भांति समय आसाजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत का उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समधि तो आज ही देखे हैं। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीत अलौकिक दुय दिस माची। देख पावड़े अरग सुहाए, सादर जनक मंडपे लाए। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। देवता की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडपो बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहुआनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिष्ट वशिष्ठ पूजे, विनय करिया शीस लही। कौशिक कही पूजत परम प्रीत, की रीति तो ना परे कही। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हर लिए गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों में लाल आकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति को रीति से कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि ऋषि पूजय मुदित महेश, दिए दिव्यासन सबहि, सब सन लही आशीष। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जानी सम भाउ न दूजा। कीनि जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की। उन्हें महादेव जी के समान जानकर की और कोई दूसरा भावना था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती की और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचिन दिए सब काहू, कहो कहा मुख एक उचाहू। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि
दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित स्थान दिए। मैं एक मुँह से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहर दिसपति दिन राऊ, जे जानहु रघुवीर प्रभाऊ। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव को जानते हैं, कपट भी प्रवर वेश बनाए। कौतुक देखति अति सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया। बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचानी को कही जान सबहि, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलोक दुलहु, उभय दिश आनंदमयी। सुरल के राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुद भय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी सुध भूल गई। आनंद का दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवता गण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न तोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को देख सभी को सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहा है। प्रेम और आनंद बहुत है। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद मुन सुनियाए। बेगी कुंवरी अभया नहु जाई, चले मुदित मुनि आयुष पाए। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलवाया और वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सकिन समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी भेष जो सुरवर बामा, सकल स्वभाव सुंदरी श्यामा। तिनहि देखि सुख पावहि रानी, बिन पहिचानहु प्राण ते प्यारी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में है, सभी स्वभाव से सुंदर और श्याम, 16 वर्ष की अवस्था वाली, उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती और बिना पहचान ही सबको प्राणों से प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान रानी, उमा रमा सादर समझानी। सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप चली लवाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली ले आई। सीता सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मध्य कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान, त्यागई काम को किल लाजही। मंजिर निपुर कलित कंकल ताल, गति बर बाजही।
सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुंदर मंगल साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं और मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयल भी लजा जाती है। पाजे पैजनी सुंदर कंकड़ ताल की गति बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता मृद मंजू सहज सुहावनी सिय छवि ललना गन मध्य जनु सुषमाति कमनीय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सहज सुंदरी सीता जी की स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूप ललनाओं के समूह में बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई लघुमति मन बहुत मनोहर ताई। आवत देखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन कीन प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता कही न जाय उर आनंद जेता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी कृतकृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बर सही फूला मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। मानो गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। यही विधि सिय मंडपे आई प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। ते अवसर कर विधि व्यवहारो दुई कुल गुरु सब की नय चारो। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर सब रीति व्यवहार कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रकट पूजा लेहि देहि असीस यति सुख पावही। मधुपर्क मंगल दर्भ जो जय समय मुनि मन च महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो तब लिए परिचार की रहे। कुल रीत प्रीत समेत रवि कही देत सबु आसादर किए। जय भांति देव पूजाई सीतई सुभग सिंहासन दिए। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहु न लखि परे। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी ब्राह्मणों की पूजा करा रहे। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने के परातों में और कलशों में भरकर उन्हें पदार्थ के लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियों को बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक किए जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर आसन दिए और श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को भी लक नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि वाणी से भी परे उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनुलयति सुख आयुति दिले। विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। सियावर रामचंद्र पद जय शरण।
हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़ी ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का भेष धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महसी जग जानी, सिए मात किमि जाई बकानी, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। जैसे सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया। समय जानी मुनिवर ही बोलाई, सुनत सुहास निसादर लाई, जनक बाम दिस सोह सुनय नाही, में गिरि संग बनि जनु मैना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक की पटरानी जनक जी के बाईं ओर ऐसे सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो। कनक कलश मणि को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राउ और रानी, धरे राम के आगे आनी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री राम जी के आगे रखी। पढ़ाई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी, बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर पाकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमग जनु चौदिस चली। जे पद सरोज मनोज, हरि उर सरसौ सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। जे परसि मुनि बनिता लखी, गति रही जो पातक मई, मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिताय वदि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सोई अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजुन, जनक जय जय सब कहे। बर कुंवरी कर तल जोरी, साको चारु दो कुल गुरु करे, भयो पानी गहन बिलो की, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहे देख दंपति, पुलक तन हुल से हियो, करि लोक वेद विधान, कन्या दान निपभूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशी, हरहि श्री सागर दई, तिमि जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सांवरी, करि होम विधवत गांठी जोरी, होन लगी बावरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे और प्रेम से उनके शरीर पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव जी के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार विस्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी परम गति पाई, और जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग
के पात्र बड़ भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साकोच्चार करने लगे और पाणी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया। हृदय से आनंद उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तूने सचमुच देह की शुद्ध बुद्ध से रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावर होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर्षि बरसहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान, नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं, कल वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि, जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहीं सुतोरी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह भी थोड़ी है। राम सिए सुंदर प्रतिचाई, जगमगात मणिकंबन माही, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न तोरी, प्रकट दुरत बहोरी बहोरी, भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। कामदेव और रति दर्शन की लालसा संकोच दोनों में ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो रहे हैं। जनक जी की भांति सभी अपने सुध भूल गए हैं। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेक सहित सब रीत निवेरी, राम सिए सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जात विधि केहि। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई, फिर नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार से भी कही नहीं जाती। अरुर पराग जलज भरुनी के, सहसि भूषि यही लोभ यमी के, बौरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। मानो कमल को लाल लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप और चंद्रमा को भूषित कर दिया गया। यहाँ रामचंद्र जी के हथेली को कमल की, सिंदूर को पराग की, और श्री राम की श्याम भुजा को सांप की, और सीता जी की मुख चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये, तन पुलक पुनि पुनि देखी, अपने श्रुकित सुर तरु फल नये। भरि भुवन रहा उचा राम विभावा, सबहि कहा कई भांति बर निशिरात रसनाया, यहु मंगल महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष, ब्याह साज संवारी के, मांडवी सुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहे निपव्रत भरत हृदय। जानकी लघु भामिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके,
तो तनय दीन ब्याह लखनहि सकल विधि सन्मान के। जेहि नाम सुत कीर्ति सुलोचन सुमुखि सब गुण आगरी। सो दैरिप सूदनहि भूपति रूप शील उजागरी। अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लखि सकुचित हिय हर्षहि। सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगण बरसहि। सुंदर ही सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारहु अवस्था विभुन सहित विराजहि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ के मन में बहुत आनंदित हुए और अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक और मंगल महान है, फिर भला वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया और कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण और शील, सुख और शोभा की रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, जिनका नाम सुतकीर्ति है, और जो सुंदर नेत्र वाले, सुंदर मुख वाले, सब गुणों की खान, रूप और शील में उजागर, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरियां दुल्हन सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं और चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहार। जनु पाए महिपाल मणि क्रिय सहित फलचार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हुए मानो राजाओं के शिरोमणि क्रियाएं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया सहित चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष पा गए हो। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। सद्गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।